एक शहर जो कभी मुंबई की परछाई माना जाता था, एक सैटेलाइट टाउनशिप, आज वही नवी मुंबई एक ऐसे पावर हाउस में बदल रहा है जो भारत के सबसे बड़े महानगरों को टक्कर देने की तैयारी में है। ये कहानी है नवी मुंबई के उदय की। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मुंबई जैसा शहर पहले से मौजूद है तो ठीक उसके बगल में एक और नए शहर की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प। और इसी में नवी मुंबई के बनने की पूरी कहानी छिपी है। देखिए, नवी मुंबई की कहानी को समझने के लिए हमें पहले मुंबई की कहानी को समझना होगा। एक ऐसा शहर जिस पर दबाव इतना बढ़ गया था कि वो अपनी ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुका था। मुंबई, सपनों का शहर, लेकिन एक ऐसा शहर भी जो बिना किसी लंबी प्लानिंग के बस बढ़ता चला गया। और नतीजा, बेहिसाब भीड़, इंफ्रास्ट्रक्चर जो अब जवाब दे रहा है, बिगड़ती हवा और सबसे बड़ी बात, भविष्य में और बढ़ने के लिए जरा भी जगह नहीं। सच कहें तो मुंबई अपनी हद तक पहुंच चुका था। और ठीक यहीं से शुरुआत होती है नवी मुंबई की। ये सिर्फ मुंबई का एक एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा शहर है जिसे भविष्य के लिए पूरी तरह प्लानिंग के साथ बनाया गया है। एक प्लान्ड मेट्रोपोलिस। दोनों शहरों के डीएनए में ही जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ मुंबई है जो समय के साथ बस फैलता गया, वहीं दूसरी तरफ है नवी मुंबई, जिसे सीआईडीसीयू ने एक एक चीज सोच समझकर भविष्य को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस प्लानिंग का एक बहुत ही स्मार्ट हिस्सा है नोड्स का कॉन्सेप्ट। इसे ऐसे समझिए, पूरे शहर को कई छोटे छोटे आत्मनिर्भर टाउनशिप्स में बांट दिया गया है, जैसे वाशी, बेलापुर, खारघर और पनवेल। हर नोड में अपना घर, बाजार, स्कूल, कॉलेज सब कुछ है। इससे होता ये है कि पूरा बोझ एक जगह पर नहीं पड़ता और शहर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बढ़ता है। चलिए अब बात करते हैं उन बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जो नवी मुंबई के इस जबरदस्त बदलाव की असली वजह है, जो इसे एक मेगा सिटी बना रहे हैं। कहते हैं ना, किसी भी शहर की कामयाबी का सबसे बड़ा राज होती है उसकी कनेक्टिविटी, और नवी मुंबई का पूरा भविष्य इसी मजबूत नींव पर बनाया जा रहा है। यहाँ सड़कों का एक ऐसा जाल बिछाया जा रहा है जो हर कोने को जोड़ता है। सायन पनवेल एक्सप्रेसवे इसे सीधे मुंबई से लिंक करता है। पाम बीच रोड, वाशी और बेलापुर जैसे प्रीमियम नोड्स को आपस में जोड़ता है। और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे तो पनवेल को दो बड़े इकोनॉमिक हब्स के बीच एक अहम गेटवे बना देता है। लेकिन इन सब में एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो सच में एक गेम चेंजर है, और वो है मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक यानी MTHL। ये सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंजीनियरिंग चमत्कार है जो मुंबई और नवी मुंबई के बीच की दूरी को हमेशा के लिए मिटा रहा है। इस नंबर पे जरा गौर कीजिए, सिर्फ 20 मिनट। MTHL की वजह से जो सफर पहले 2 घंटे का था, अब वो सिर्फ 20 मिनट का रह गया है। सोचिए इसका कितना बड़ा असर होगा। और बात सिर्फ सड़कों की नहीं है, यहाँ रेल और मेट्रो का भी एक मल्टी लेयर नेटवर्क तैयार हो रहा है। हार्बर और ट्रांस हार्बर लाइनें तो पहले से ही मुंबई और ठाणे की लाइफलाइन है, लेकिन अब जो नई नवी मुंबई मेट्रो आ रही है, वो न सिर्फ लोकल ट्रैवल को आसान बनाएगी, बल्कि खारघर और पनवेल जैसे इलाकों की प्रॉपर्टी वैल्यू को भी आसमान पर ले जाएगी। अब हम बात करेंगे उस एक प्रोजेक्ट की जो नवी मुंबई को सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के नक्शे पर ला रहा है। इसका नया नवेला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए, एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ आने जाने का जरिया नहीं होता, ये दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स के लिए एक खुला न्योता होता है। और नवी मुंबई का ये नया एयरपोर्ट ठीक यही काम कर रहा है। ये दुनिया को एक सिग्नल दे रहा है कि भारत का अगला बड़ा ग्रोथ सेंटर यही है। ये एयरपोर्ट न सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट का बोझ कम करेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश भी लाएगा। ये नवी मुंबई को एक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और बिजनेस हब के तौर पर स्थापित कर देगा, और इसका सीधा असर पनवेल और उल्वे जैसे इलाकों के रियल एस्टेट पर तो दिखना शुरू भी हो गया है। तो इन सभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का जमीनी हकीकत पर क्या असर हो रहा है? असर ये है कि नवी मुंबई अब एक नया ग्रोथ हब बन चुका है। अच्छा, जमीनी असर की बात करें तो जरा इस चार्ट को देखिए। ये साफ साफ दिखा रहा है कि कैसे इन बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से पनवेल, खारघर और उल्वे जैसे इलाकों में रियल एस्टेट की डिमांड आसमान छू रही है। चाहे निवेशक हो या घर खरीदने वाले, हर किसी को यहाँ अपना भविष्य दिख रहा है। और ये सिर्फ बिल्डिंग और सड़कों की बात नहीं है,
यहाँ एक पूरा का पूरा नया इकोनॉमिक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। डेटा सेंटर्स और कमर्शियल हब से लाखों नई नौकरियां आने वाली हैं। 10 से 11 नई यूनिवर्सिटीज बनाने की योजना है, जिनमें विदेशी संस्थान भी होंगे। और सबसे बड़ी बात, मुंबई के मुकाबले एक बेहतर और किफ़ायती जिंदगी, जो परिवारों और प्रोफेशनल्स को अपनी ओर खींच रही है। ये सब देखकर मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या नवी मुंबई अगला मुंबई बनने की राह पर है? और यही आज का सबसे बड़ा और अहम सवाल है। जिस रफ्तार से नवी मुंबई तरक्की कर रहा है, उससे देखकर ये पूछना लाजमी है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब नवी मुंबई मुंबई को टक्कर दे पाएगा। इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।